Continuation of the lesson, page number 45, middle paragraph. You say the man escaped. Page number 45, middle paragraph. कल हमने देखा था तो आदमी को बोट में सामान रख के उस आइलैंड में भेज दिया। वहाँ से कोरियन बोट आएगा, तब तक इंतज़ार करना, वहाँ से बचना। उसी रात को वो सही से सोया। उसके बाद जनरल का हिसाब किताब पूछने गया। वहाँ जाके उसने बोला मैंने आदमी को रवाना कर दिया। यू से द मैन एस्केप्ड। आपका कहने का मतलब देखो, अगर वो ये बताए वास्तव में अगर उसको पुलिस के हाथों में सौंप दिया होता और सदाओं का लाइफ खतरे में आ जाता तो उन्हें पहले क्यों बताया ही नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा उसको वो भेजना ही, क्योंकि जेल से निकल आए हुआ आदमी को तूने बचा के शरण दिया तो वो सज़ा का पात्र बन जाएगा। और इसलिए उसने सोचा उसको यहाँ से निकालें। तो आप ये सोचेंगे ठीक होने के बाद हैंड ओवर करना चाहिए था, नहीं, बिल्कुल गलत। यू से द मैन एस्केप्ड। वहाँ जाके सारी बातें बता दिए जनरल को। आप कहते कि वो बच गए। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours Sadao had not been sure that general would live. इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, उम्मीद नहीं था ये ठीक होगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। गॉल ब्लैडर खराब हो गया था। एंड देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। ऑपरेशन के बाद वो खाना मांगने लगा। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असासिन। हत्यारे के बारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं था। सो फार एज़ ही न्यू दे हैड नेवर कम। उसको मालूम ही तो आया ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लियर्ड द गेस्ट रूम thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. नौकर सब वापस आ गए, काम में लगे, साफ़ सफाई करा दिया। जहाँ पर उस आदमी लेटा हुआ था उसका कुछ स्मेल उस कमरे में भरा हुआ था, वो साफ़ सफाई करके दवाई डाल के उसको क्लियर करा दिया। नोबडी सेड एनीथिंग। इस संबंध में किसी ने कोई बात ही नहीं की। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज, क्रॉस यानी गुस्सा, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिसेंथेमम। गार्डनर गुस्सा इसलिए किया, उसका पौधा बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। क्रिसेंथेमम एक पौधा है, उसको खराब कर दी, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था। बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। कुछ समय के बाद प्रिजनर के बारे में पूछने का हिम्मत मिला जनरल को। यस एक्सेलेंसी एस्केप्ड। पूछा कब है, जवाब दिया कब। सदाओ नाउ सेड। ही कफ्ड सिग्निफाइंग that he had not said all the might have said, but was unwilling to disturb the general further. ज़्यादा बोल के उसको परेशान करना नहीं चाहा, इसलिए कम शब्दों में जो बोलना था बोल दिया। But the old man opened his eyes suddenly. तुरंत उसने आंखें खोली। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं मरवा दूंगा उसको। यू डिड एक्सेलेंसी। सदाओ से हाँ आप तो कहा तो था। वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील। द ट्रूथ इज आई थॉट नथिंग अबाउट माई सेल्फ, नथिंग बट माई सेल्फ। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। अरे क्या बताऊँ, मेरा कंडीशन इतना बिगड़ा हुआ था, मुझे मेरे लिए सोचने के अलावा कोई काम नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए भूल ही गया था, आपका प्रॉमिस भूल गया था, सॉरी।
आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी सदाओ मरमेड। हाँ मैंने सोचा भी था साहब कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो मैंने छेड़ा ही नहीं आपको। इट वॉज सर्टनली एवरी केयरलेस ऑफ मी, इट वॉज वेरी केयरलेस ऑफ मी सेड द जनरल। जनरल ने मान लिया उसकी गलती था, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। यूँ नहीं सोच रहे ड्यूटी में कोई कमी लाया या देश प्रेम से कोई कमी रहेगी। ही लुक्ड एंग्शियसली एट दिस डॉक्टर। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। समस्या तो तुम समझ सकते हो ना, अच्छे समझदार हो। सर्टनली योर एक्सेलेंसी सदाओ सेड, and he suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe। लेकिन डॉक्टर को ये भी पता है कि ये डॉक्टर का हाथ में है अभी मेरा जान। अगर उसके सामने कुछ उल्टा बोला है तो रात को ऑपरेशन के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ी करके ये मेरे को ख़त्म करेगा, इसलिए मैं भी सावधान रहे, डॉक्टर भी सावधान रहे। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी सेड टू द जनरल। तो उसने बोला नहीं आपका देश प्रेम के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है सर, आप ऐसा मत बोलो। ऑन टू योर सील, सील यानी जोश अगेंस्ट द एनिमी, ZEAL सील, सील यानी जोश, एंथुसियाज्म। मैं जानता हूँ उसके प्रति आपका मन में क्या है। यू आर ए गुड मैन द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। तो एक अच्छा आदमी है अरे बोल के आगे बंद की। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। But Sada was searching the spot of black in the twilight sea that night, had his reward। लेकिन उसी रात को फ्लैश लाइट जलाने का जो हिसाब किताब नहीं हुआ आखिरी में, वही उसका रिवार्ड था। इसका मतलब वो आदमी पकड़ा न जाएं, बच जाएं उनके हिसाब से। उसी रात को वो फ्लैश लाइट के हिसाब से वो बच गए आदमी, उसके लिए रिवार्ड तो वही है, एक डॉक्टर एक पेशेंट को बचाया। ये नहीं एक दुश्मन दूसरा दुश्मन को बचाया, नो, एक डॉक्टर अपना पेशेंट को बचाया, इसी की खुशी थी उसमें। एंड देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, और अंधेरे के बाद कोई रोशनी तो नहीं आया फ्लैश लाइट की। एंड नो वन वाज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब आइलैंड में कोई नहीं थे। हिज प्रिजनर वाज गॉन सेव, इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है, और उसका जो पेशेंट, उसका जो प्रिजनर, कोई शक नहीं है वो तो सुरक्षित है। एंड फॉर ही हैड अवार्डेड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट। बस कोरियन फिशिंग बोट का इंतज़ार में खड़े खड़े उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांदा। अब घर पे आके थोड़ी देर खड़े हो गए। गेसिंग आउट ऑफ द सी फ्रॉम वेंस द मैन हैड कम टू अदर नाइट। जिस दिन वो आदमी उसके घर के किनारे गिरा था तो उसके बारे में देखा। एंड इन हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अनदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। लेकिन वहाँ खड़े खड़े उन्हें कई अंग्रेजी लोगों का चेहरा याद आ गया। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, जिसके घर में हाना मिला। ये डलमैन एंड हिज वाइफ हैड बीन सिली टॉकेटिव वुमन। वो आदमी और उसकी पत्नी जो ज़्यादा बातूनी, in spite of her wish to be kind। he remembered his old teacher of anatomy teacher की कुछ बात याद आ गई। and he had been so insistent of mercy with the knife, चाकू से सहानुभूति दिखाने की बात याद आ गई। and then he remembered the face of his fat that slatternly landlady। फिर वो लैंडलेडी की बात। and he had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a जापानी होने के नाते अमेरिका में मकान नहीं मिलने का कुछ बातें। द अमेरिकन्स वेर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। लोग बड़ा ज़्यादा गर्व रखने वाले थे और वो इस बात पर इतना ये नहीं करते थे। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। एंड हाउ ही हैड डेस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी टू बी ग्रेसफुल टू हर। वो डर्टी ओल्ड वुमन who had at last considered to house him in her miserable home। उस लेडी को याद किया, आखिरी में उसने अपना मन लगाया कि इसको मकान देने के लिए। he had once tried to be graceful to her because she had his last years nursed him through influenza। इसलिए उसको इतना याद करता है
क्योंकि उसके आखिरी टाइम में, यानी कि अमेरिका में रहने का आखिरी का टाइम है, और उसको बुखार चढ़ गया था। उसी टाइम वही सूगड़ी लेडी ने उसका सेवा की थी। एंड बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, और अपना दया दिखाने में वो कभी कमी नहीं छोड़ी। और नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हागार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। अब ये सूगला छोरे का भी चेहरा याद आ गया, वाइट एंड रिपल्सिव, और इस थका हुआ आदमी का चेहरा भी उसके नज़र में आ गया। ये सब कुछ याद करते करते वो आंगन में एक बार आके खड़े हो गया। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। विचित्र बात यही है, मैंने उसको मार डाला ही नहीं, क्यों? ये सवाल अभी भी उसका कान में गूंजने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी बच गया, यहाँ खड़े खड़े ये तो कुछ पूछेंगे नहीं, ये खड़े खड़े क्या किया, खड़े खड़े कुछ भी है, वो तो फिर भी किस तरीक़ा से वो पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया से दुश्मन, उसके बारे में तो थोड़ा देख लो। सो जनरल का कंडीशन क्या था, उसने आदमी भेजने का प्रॉमिस किया, लेकिन वो प्रॉमिस क्यों निभाया नहीं, इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इस लेसन में से यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। अप टू दिस टाइम सम क्वेश्चंस वर देयर, whether it is objective, small or large one. So this year also we can expect some questions from this lesson. So read the lesson and try to understand. It took 10 days to finish this lesson. 12 days I think. 12 days we took the lesson to be completed. Okay, read the lesson, try to understand the thing, and do as you like according to your will. Okay.